दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आपको भी पता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और जिस देश में रहते हैं वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में कोई भी आम आदमी चुनाव लड़कर विधायक, सांसद और राष्ट्रपति पद तक भी जा सकता है। तो सवाल यह उठता है कि यदि इतना ही आसान है विधायक, सांसद बनना, तो आखिर कोई किसान, मजदूर या ईमानदार आम आदमी क्यों चुनाव नहीं लड़ पाता? जब इस प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बाधा पैसे की आती है। जी हाँ, यदि आपके पास पैसे नहीं है तो लोकतंत्र का चुनाव आपके लिए एक सपने जैसा ही है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह चुनाव आयोग कह रहा है। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए चुनावी खर्च सीमा को देखकर आप खुद समझ जाओगे कि आज के लोकतंत्र में यदि सबसे बड़ी भूमिका किसी की है तो वह पैसे की है। बाकी सब कुछ बाद में आता है। इसलिए जब जब चुनाव नजदीक आता है तो विपक्षी पार्टियों के पास से धन कम करने के लिए कभी नोटबंदी कर दिया जाता है तो कभी ईडी के छापे मरवा दिए जाते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के खर्च को अलग अलग करके बताया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि यदि कोई लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो वह बड़े राज्यों में अधिकतम 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है, जबकि छोटे राज्यों में 75 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। वहीं विधानसभा चुनाव में बड़े राज्य में कोई भी प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है, जबकि छोटे राज्यों में अधिकतम 28 लाख रुपए तक खर्च कर सकेगा। चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि राजस्थान के 199 विधायकों का औसतन चुनावी खर्च 13.33 लाख रुपए था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कोई किसान, बैंकर, इंजीनियर या डॉक्टर विधायकी का चुनाव लड़ना चाहता है तो उससे औसतन खर्च जुटाने के लिए कुल कितना समय लगेगा। तो एक रिपोर्ट के अनुसार यदि कोई किसान विधायकी का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अपनी 12 साल की पूरी कमाई बचाकर रखनी होगी। वहीं यदि कोई बैंकर लड़ना चाहता है तो 4.5 साल की, इंजीनियर को 3.5 साल की और डॉक्टर को 2.5 साल की कमाई इकट्ठा करना होगा, तब कहीं जाकर वह विधायकी का औसती चुनावी खर्च जुटा सकता है। तो सवाल यह उठता है कि यह कैसा लोकतंत्र है कि यदि कोई आम व्यक्ति जिसके अंदर देश सेवा या लोगों की सेवा करने का जज्बा हो और ईमानदारी से वह लोगों की सेवा और देश के विकास में सहयोग करना चाहता हो और वह उसके योग्य भी हो, तो क्या वह इस धन बल के आगे चुनाव लड़ सकता है? वहीं अगर हम पूरे देश के सबसे गरीब विधायक की बात करें तो निर्मल कुमार का नाम आता है, जो पश्चिम बंगाल के इंदस सीट से विधायक है। 2021 में चुनाव लड़ने के समय उनके पास मात्र 1700 रुपए थे। वह बीजेपी से चुनाव लड़े थे और भाजपा ने निर्मल के चुनावी खर्च के लिए 15 लाख रुपए दिए थे, जिसमें से 15.25 लाख रुपए खर्च हुए थे और 25,000 रुपए बच गए थे। लेकिन आपको यह भी जानकारी दे दें कि आयोग के आंकड़े से कई गुना ज्यादा ब्लैक मनी चुनाव में खर्च किया जाता है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। और हमने इस पर एक वीडियो भी बनाई है जिसमें बताया गया है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा कितनी अधिक मात्रा में धन खर्च किया जाता है और चुनाव आयोग भी इस पर बंदिश नहीं लगा पाता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहे तो उस लिंक के माध्यम से इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।